उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र, एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा। और उनकी रानी थी रानी मीरा, जो अपनी दया और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा और रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए पूरे राज्य में सुख और शांति थी। लेकिन उस महल के बारे में एक रहस्यमयी बात भी मशहूर थी। लोग कहते थे कि महल का पुराना हिस्सा शापित है, क्योंकि रात होते ही वहां से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। सैनिक भी उस जगह जाने से डरते थे। राजा वीरेंद्र इन बातों को केवल अफवाह मानते थे, लेकिन एक रात रानी मीरा ने भी वही रोने की आवाज सुन ली। आवाज इतनी दुख भरी थी कि रानी का दिल कांप उठा। रानी ने सोचा, हवा तेज चल रही थी और दरवाजे अपने आप चर चर की आवाज कर रही थी। तभी रानी एक पुराने कमरे में पहुंची। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी पल कमरे में एक सफेद चमकती रोशनी दिखाई दी। धीरे वो रोशनी एक रानी की आत्मा में बदल गई। रानी मीरा डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने दुखी आवाज में कहा, मैं इस राज्य की पुरानी रानी हूं। कई साल पहले एक लालची मंत्री ने मुझे मारकर मेरा खजाना यहीं छिपा दिया था, और तब से मेरी आत्मा न्याय का इंतजार कर रही है। रानी मीरा को अब सब समझ आ गया। अगली सुबह उन्होंने राजा वीरेंद्र को सारी बात बता दी। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और महल के उस पुराने कमरे की खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही जमीन खोदी गई, वहां से सोने का खजाना और एक कंकाल मिला। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जांच करने पर पता चला कि वही पुराना मंत्री अभी भी राज्य में छिपा हुआ था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में ले आए। राजा वीरेंद्र गुस्से से बोले, तुमने अपनी रानी की हत्या की और राज्य से विश्वासघात किया। मंत्री को उसके अपराध की कड़ी सजा दी गई। जैसे ही न्याय हुआ, महल की सब खुशहाली और शांति